विश्वास को अंग, इस विषय पर हमारे वेदना जी बाबू ने हमारी मातृभाषा में बहुत ही बढ़िया ज्ञान यहाँ दिया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सत्संग को प्रारंभ करेंगे। ऊटत थाह पुकारत डोले, कोण भरे नर पेट जुमेरो, तरसना तो कलिए गल डोले, माया संग रहे नित चेरो, 8 मास नव गर्भ में दिया, कहाँ धन संग कहाँ जुडेरो, सोच विचार कहे सुख देव जी, गो भावे सोई सींचे बेरो। बहुत ही अच्छी बात बता रहे। विश्वास चाहिए। इस संसार में 84 लाख योनि में हर एक प्रकार के जीव हैं और सभी परमात्मा के विश्वास पे जी रहे हैं, शिवाय एक हम। हमने ये समझ लिया अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। उस मालिक पर, उस परमात्मा पर हमें विश्वास नहीं है। और महाराज सब कुछ उसके भरोसे छोड़ के आप निर्भयता से जियो। मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोध सिर कछुहन लीजे, रख विश्वास पूरसी आनी, बिड़द इदक बदसी आनी। मन में कई तरह के बोझ लेके हम इस संसार में जीते हैं। महाराज कहते कि इस बोझ को उतार दो, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप करता हरता नहीं हो। मैं तुझ जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी। पानी के बुदबुदे का जैसा हमारा जीवन है। ये सारे बोझ को उतार दो और केवल सुमिरन करो, परमात्मा का ध्यान करो, उसे याद करो। रख विश्वास पूर्ण सी आनी, उस मालिक के ऊपर विश्वास रखो, वो आपको खिलाएंगे। पहले बना प्रारब्ध और पाछे बना शरीर। पहले हमारा प्रारब्ध बना, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जीवन हमारा व्यतीत होगा, ये पहले ही सब तय है। तो उसमें राई भर भी बदल नहीं होने वाला। क्या सचमुच हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास है? विश्वास है तो उसका एक आपको प्रमाण दे दो। कितना विश्वास चाहिए? अगर इतना विश्वास आपका परमात्मा के ऊपर है तो आप भजन सुमिरन में उतर सकते हो, ध्यान को आप अपना जीवन बना सकते हो। एक कोई कलाकार था,
रस्सी पे चलता था ऐसे बांस लेके। पुराने जमाने में वो लोग आते थे, आजकल नहीं दिख रहे। फिर भी हमने राजस्थान में अभी अभी देखा पुष्कर में। तो ये कलाकार की विशेषता ये थी। बड़े बड़े सिटी में, शहरों में उसका कार्यक्रम होता था। अब सिटियों में बिल्डिंगे 2 मंजिले की, 3 मंजिले की, 4 मंजिले की बड़ी बड़ी रहती है। तो दोनों साइड से ऊंची बिल्डिंग देख के दोनों तरफ वो रस्सी बांधता था और इतने ऊपर वो बांस लेके रस्सी पे चलता था। उसमें भी विशेषता ये थी, वो अपने बच्चों को ऐसे कांधे पे बिठाता था और बड़े धैर्य से एक एक पैर रखते 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 वो रस्सी पे चलता। नीचे हजारों लोग देखते थे उस खेल को और श्वास रोक के देखते थे कि इतने ऊपर से ये रस्सी पे चल रहा है, कहीं गिर न जाए। अकेला नहीं है, साथ में उसने अपना बच्चा भी कांधे पे बिठा के रखा है। तो नीचे देखने वाले अपनी श्वास रोक के बड़े धैर्य से उस खेल को देखते थे। धीरे 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 वो इस तरफ से इस तरफ आ गया, बच्चे को उतारा और लोगों ने तालियां बजाई। तालियां बजाते बजाते कोई कहने लगे इसका सत्कार करना चाहिए, ये तो बड़ा अजब कलाकार है। इतनी ऊंचाई से अपने बेटे को कांधे पे बिठा के ये रस्सी पे स्वयं इधर से उधर चल गया। अब वो नीचे आया, किसी ने गले में गुरमाला डाली, किसी ने पीठ थपथपाई, किसी ने शब्द से उसकी महिमा करी। अब उस कलाकार ने कहा कि देखो भाई, मेरी एक बात आप सुनो, बाद में मेरा सत्कार करना, बाद में जो करना है वो करना। तो लोग शांत हो गए, पूछने लगे कि बोलो क्या। कलाकार ने कहा अगर मैं इस तरफ से उस तरफ दोबारा रस्सी पे चलने का प्रयास करूं तो क्या मैं इधर चल सकता हूं, रस्सी से यहां तक पहुंच सकता हूं? सभी ने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। आप एक बार क्या 10 बार भी आप चलोगे रस्सी पे तो गिर नहीं सकते, हमें पूरा विश्वास है। क्या कहा? विश्वास है। कलाकार ने कहा सचमुच तुम्हें विश्वास है? दोबारा मैं इधर से उधर जा सकता हूं? बिल्कुल विश्वास है। अगर ऐसा कोई है जिसको विश्वास नहीं है? लोगों ने कहा नहीं। फिर कलाकार ने कहा अगर तुम्हें इतना विश्वास है मेरी कला पर तो आप में से किसी का बच्चा दो। दूसरे का बच्चा, अभी तक मैंने मेरे बच्चों को लिया, आपका बच्चा लूंगा, आपके बच्चों को कांधे पे बिठा के इधर से उधर जाऊंगा। अभी सारी भीड़ कह रही थी 100% विश्वास है। अब लोग हटने लगे, कहने लगे विश्वास तो है मगर हमारा बच्चा नहीं, आपका बच्चा लेके आप चलो। कोई अपना बच्चा देना नहीं चाहता, ये कौन सा विश्वास है? ये विश्वास नहीं है। परमात्मा के ऊपर महाराज कहते हैं कि रख विश्वास पूर्ण सियानी, वो सारी पूर्तता करेगा। और बिरद इदक बद सी आनी,
परमात्मा के ऊपर विश्वास करके आप भजन सुमिरन करोगे और जीते जी उस पद में पहुंच जाओगे तो आपकी कितनी महिमा होगी, युगों युगों तक आपकी महिमा होगी। महाराज कहते हैं 4 5 घर कहे जो भूंडो, 4 5 घर कहे जो भूंडो, और सकल जुग पूजे वे, और सकल जुग पूजे वे, 10 आत्म की केवत ताई, 10 आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सुदेवे, परम पद नहीं सुदेवे, देखो रे देखो साधु मत जगत की, देखो रे देखो साधु मत जगत की। महाराज फरमाते 4 5 घर कह जो ढूंढो, ढूंढो नाम आपकी भक्ति की तरफ देख के, क्योंकि जगत को ये सब नया लगता है। तो 2-4 परिवार आपको कहेंगे, भला बुरा कहेंगे, कहने दो, और सकल जुग पूजे, आपके जाने के बाद सारा संसार आपको पूजेगा, आपकी महिमा होगी। तो निर्णय आपको करना है। 10 आत्म की केवत ताई, 10 लोग कुछ कहेंगे, बुरा भला, अच्छा बुरा निंदा करेंगे, भक्ति के बारे में कहेंगे, क्या उनके तरफ ध्यान देके सुमिरन छोड़ दोगे, भक्ति नहीं करोगे? इनकी तरफ ध्यान दोगे और परम पद की तरफ से ध्यान हटा दोगे तो बहुत बड़ा घाटा है। जब कोई गांव में अकेला रामचंद्री जैसे हमारी बहन जहाँ मुंबाबाई है, तो उनको तो तकलीफ थोड़ी होती ही है, क्योंकि जगत अज्ञानी है, जगत जानता नहीं। तो ऊटत धाह, दाह नाम पुकार, कौन भरे मेरा पेट तू मेरो, मेरा पेट कौन भरेगा। एक शेठ जी थे और शेठ जी को मन में आया कि कहीं मंदिर में जाके महाप्रसाद करेंगे और जितने भी लोग वहां आएंगे उनको जीवाना है। अब संयोग से जिस मंदिर में ये महाप्रसाद का आयोजन किया, वहां पहले से एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी तो थे नहीं, ऐसे तुम्हारे हमारे जैसे ही थे। मगर उन्होंने परमात्मा के विश्वास पे जाके जंगल में बैठ गया। विश्वास का प्रसंग ऐसा हुआ कि कोई एक धनाढ्य सेठ उस गांव में आया, अपने घोड़े पे बैठ के, और जिस काम से आया
वो काम के लिए वो रुका। साथ में नौकर चाकर थे। जिस घोड़े पे शेर जी बैठे थे उस घोड़े को वो नौकर जिलेबी खिला रहा था, जिलेबी। अब घोड़ा खाना नहीं चाहता था, ये जोर जबरदस्ती से उसके मुंह में डाल रहा। इस व्यक्ति ने देखा घोड़े को जिलेबी और हम भूखे मर रहे, हमारे पेट में अनाज तक नहीं है, और यहाँ ये घोड़ा कितना भाग्यवान है, इसके जबरदस्ती से इसके मुख में जलेबी डाला जा रहा है। तो किसी संत के पास गया और पूछा कि एक घोड़े को जलेबी और मनुष्य भूखा। अरे भाई, भूखा कोई रखता नहीं, परमात्मा किसी को भूखा रखते नहीं, मैं कैसे मान लूं? तो जाओ उनके विश्वास पे बैठ जाओ कहीं। अगर तुमको भोजन नहीं खिलाया, अभी बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया था हमारे एक नाम बापू ने, वो संत मरुदास जी का था। तो जाओ परमात्मा के ऊपर विश्वास करके कहीं जंगल में बैठ जाओ। अगर तुम्हें भोजन नहीं खिलाया, दिन उगने के पहले तो मुझे बताना। अब जाके वो बैठा था तो वहां ये सेठ जी आए महाप्रसाद लेके। भोजन तैयार हो गया। अब भोजन बनाने वाले ने कहा कि सेठ जी, महाप्रसाद पूरा तैयार हो गया, तो देखो कोई यहाँ आजू बाजू में कोई संत है क्या? पहले संत को जिमाएंगे, फिर महाप्रसाद हम लोग गिनेंगे। अब देखा तो एक महात्मा जी बैठे हैं। उनको कहा कि चलो सेठ जी बुला रहे हैं भोजन के लिए। उसने कहा नहीं, आज तो मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई, जब तक आप नहीं जिमोगे तब तक महाप्रसाद बांटा नहीं जाएगा, आप चलो। अब वो उठने को तैयार नहीं, वो तो विश्वास पे बैठे थे, और वहां उसे जबरदस्ती उठा के उसके मुख में जलेबी डाली गई और भोजन खिलाया गया। भोजन खाते खाते वो रोने लगा कि सचमुच परमात्मा कितना दयालु है, मगर इंसान विश्वास नहीं करता। तृष्णा तोक लिए गल डोले, माया संग रहे नित चेरो। तृष्णा रूपी तोक, तोक कहते हैं एक साखर रहती है गले में, ये तृष्णा रूपी तोक गले में डाल के हम घूम रहे हैं और सदा माया का संग करते हैं, मगर परमात्मा पे विश्वास नहीं करते। महाराज कहते हैं कि 8 मास 9 गर्भ में दिया आपको, गर्भ में 8 मास तक, कहीं 9 मास आता, कहीं 8 मास आता, वहां तो आपको भोजन दिया, वहां आपको भूखा रखा। कहाँ धन संग, कहाँ जू डेरो, कहाँ उसने आपने वहां जाके धन कमाया? कौन सा धन आपके पास वहां था? कौन सा डेरा वहां था? क्या आपने वहां काम किया? क्योंकि उस मालिक ने, उस दयालु ने आपको वहां भी भोजन दिया। सोच विचार कहे सुखदेव जी, गेहूं बावे सोई सींचे बेरो। यानी गेहूं को बोओगे तो उसका कुएं से पानी निकाल के उसको देना पड़ेगा, तभी तो वो फसल आएगी। यानी परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना करी, सब हमको बनाया, हमसे ज्यादा फिक्र तो उसे है। तो आइए, बहुत बढ़िया विषय, विश्वास का हमने यहाँ लिया। आगे महाराज के
और हम लोग ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। ध्यान का बहुत ही बढ़िया एक ग्रंथ है, महाराज फरमाते हैं तीर गुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे, पूरब जाय पिछम पूजोवे, दोय गेल मेला क्यों होवे। ब्रह्म धाम कैसी विद जावे। ब्रह्म नाम परमात्मा, यहाँ जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हैं वो सब उस परमात्मा को मिलना चाहते हैं। सब हम एक धारा से जुड़े हैं, जिस धारा में परमात्मा प्राप्ति का भेद बताया जाता है। तो ये सांसों सांस में राम राम सुमिरन करते करते उस पद में हम कब जाएंगे, कब समझ में आएगा कि हम उस पद में चले गए। तो त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, तीन गुण का जो ये जीव आत्मा, तीन गुण का त्रिगुणी माया का जो सुख लेता है और ले रहा है, उस पद में ये लेस मात्र भी सुख नहीं रहेगा तीन गुणों का। अब तीन गुणों का सुख क्या है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। नहीं तो तीन गुण करते रहेंगे। महाराज कहते हैं अब तो जब हम थोड़ी त्रिगुण माया, तब हम जुग में जोगी कहाया। अवधू के समाज में महाराज कहते हैं कि अवधू जब हम छोड़ी त्रिगुण माया, त्रिगुणी माया को जब हमने छोड़ा तब जगत में मैं जोगी बना, तब मेरा परमात्मा से योग हुआ। योगी नाम परमात्मा से जिसका योग हो, परमात्मा से जो जुड़ गया, योग का अर्थ है जुड़ना। तो जब तक ये तीन गुणों से पार नहीं होंगे तब तक परमात्मा से हम नहीं जुड़ेंगे। तीन गुणों के सुख को हमें समझना पड़ेगा। वाली में तो ये कह दिया कि अब तू जब हम छोड़ी त्रिगुण माया। अब त्रिगुण माया को छोड़ा यानी किसको छोड़ा, क्या छोड़ा? सवाल तो ये आएगा। मैं आपको बताता हूं, रज तम सत्व ये तीन गुण है, 5 तत्व और ये 3 गुण। 5 तत्व सबको पता है, 5 तत्व और 3 गुण, ये अष्टधा प्रकृति से ये शरीर बना है। जब तक हम तत्व में और 3 गुणों में है तब तक उस पद में नहीं जा सकते। अब इसमें 3 गुण है, तामसिक गुण या तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख। ये 3 प्रकार के सुख हर एक को चाहिए और हम ले रहे हैं। तामसिक सुख क्या है? 3 गुणों को छोड़ना यानी क्या करना? तामसिक सुख है शरीर का ऐशो आराम, शरीर का ऐशो आराम। थोड़ी गर्मी होगी, पंखा चाहिए, सोने के लिए बिछाना चाहिए, ये शरीर का ऐशो आराम। बैठने के लिए
कुर्सी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को तकलीफ होती है वो बेचारे बैठते हैं। ये जो सुविधा है ये सब शरीर के ऐशो आराम की है, और ये है तामसिक सुख। फिर आता है रजोगुनी यानी राजसिक सुख। राजसिक सुख है इंद्रिया का सुख। आँख को देखने का सुख चाहिए, कान को सुनने का, तो रसना को स्वाद का चाहिए। ये जो इंद्रिया का सुख है ये रजोगुनी सुख कहलाता है, राजसिक सुख कहलाता है। और सात्विक सुख है, सतोगुनी सुख है, मन का सुख। देख लो आप, सबको शरीर को ऐशो आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? हम गुण में है कि नहीं है? सबको इंद्रिया का सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम गुण में है कि गुण से बाहर चले गए? गुण में है। मन को सुख चाहिए। माया आई ता दिनारे आनंद अंग अपार। किसको आनंद हुआ? मन को आनंद हुआ। मन को सुख चाहिए, ये सात्विक सुख है। और जब तक ये सुखों की चाहना ये जीव करता रहता है और वहां पहुंचने का दावा करता है, ये झूठा है। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, लेस मात्र भी ये तीन गुण वहां या तीन गुणों का सुख वहां नहीं है। इसीलिए तो हमारे ये जो संत यहाँ पे प्रतीक के रूप में हमने उनकी फोटो लगाई है। देखो, उन्होंने ये तीन गुणों का सुख लिया कि नहीं लिया, उनका जीवन देखो। विपरीत परिस्थिति में उन्होंने ध्यान किया, तब इतना ज्ञान भी खुला नहीं था। तो ध्यान करने का मतलब, ध्यान में जो घंटों बैठता है, ध्यान के समाधि अवस्था में चला जाता है, वो तो शरीर का जो सुख है, वो शरीर के सुख से तो वो हट गए। उनके शरीर को कोई सुख नहीं चाहिए। सोए तो भी ठीक, नहीं सोए तो भी ठीक, कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और जब सारे इंद्रिया को ध्यान में लगाते हैं तो बाहर से इंद्रिया का संबंध टूट जाता है। तो रासिक सुख का भी उन्होंने त्याग कर लिया, और जिस मन को सुख चाहिए उस मन को उन्होंने भजन में लगा दिया। कहाँ रहा तीन गुणों का सुख? तभी तो वो समाधि स्थिति तक गए, तभी तो वो चौथे पद में गए। तो ध्यान रहे इस बात को, केवल शब्द हमारा ऊपर चल रहा है, तुम सुन रहे हैं, इतना अनुभव आने मात्र से आप वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, महाराज के ज्ञान से मिलान करना पड़ेगा कि अभी तक है हम ये तीन गुणों के सुख में लिपायमान है कि ये सुख हमारा छूट गया। हमारे शरीर को ऐश्वर्य चाहिए, या हमारी इंद्रिया को सुख चाहिए, या हमारे मन को सुख चाहिए, तो अभी वो स्थिति तक नहीं आएंगे आगे पीछे। पूर्व जाए पिछम को जोवे, जा तो रहे पूर्व को, जाना चाहते पिछम को, तो कैसे पहुंचेंगे? दो गेल मेल क्यों होवे। दोनों रास्ते दो तरफ जाने वाले हैं, वो एक जगह इकट्ठा कैसे आएंगे? या तो आप जगत का सुख ले लो, तीन गुण का माया का सुख ले लो, या ब्रह्म का चौथे पद का वो परम सुख ले लो। ये दोनों दो तरफ के रास्ते हैं। इस रास्ते से चल रहे हो और ब्रह्म प्राप्ति का विचार मन में रखते हो, नहीं होगा, ये संभव नहीं है।